गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, मगध सम्राट मगध नरेश, मगध के राजा राजाधिराज महाराज सैनिक ने भगवान महावीर से प्रश्न किया। भगवान महावीर का 5 बार समोसरण पहुंचा राजागृही नगरी में, बिहार में। जाकर के उन्होंने भगवान महावीर से पूछा कि भंते, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? भगवान महावीर ने कहा कि हे महाराज श्रेणिक, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली है तो पत्थर की विशाल चट्टान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। सैनिक ने पूछा कि भगवान, क्या चट्टान से भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है? भगवान महावीर ने कहा कि अवश्य है। लोहा चट्टान से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता है। भगवान एक बात और बताएं, क्या लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? तो भगवान महावीर ने कहा कि श्रेणिक, निश्चित लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो आग होती है, जो लोहे के भीतर प्रवेश कर जाया करती है। भगवान ये तो बताओ कि आग से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? बोले है। आग से भी शक्तिशाली पानी हुआ करता है, जो आग को बुझा दिया करता है। पूछा महाराज सैनिक ने, भगवान अंतिम बार एक बात और बता दो, क्या पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई होता है? तो भगवान महावीर ने कहा कि अवश्य पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई होता है तो आदमी का संकल्प पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता है। आदमी के संकल्प में वो ताकत होती है कि वह पाताल से भी पानी को बाहर निकाल लिया करता है। हमिंग हो रही है, छता पाताल से पानी खींच लेता है। पूछा भगवान महावीर से कि आदमी के संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली कुछ है क्या? भगवान महावीर ने कहा, श्रेणिक, आदमी के संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई वस्तु नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी का संकल्प हुआ करता है। संकल्प करो, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। असफलता ही बता रही है कि तुमने सफलता के लिए संकल्प पूर्वक सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया है। सकल पदार्थ या जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तुलसीदास ने कहा, इस संसार में सकल पदार्थ हैं, लेकिन जो उद्यमहीन और कर्महीन होते हैं उनके भाग्य में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ करता। आदमी सब कुछ कर सकता है। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। ध्यान रखिए, एक बार अपने इरादों को देखो, सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर वह ताकत है कि आदमी अंतरिक्ष में भी पहुंच जाता है
और आदमी चाहे तो समुद्र के भीतर पाताल की यात्रा कर लिया करता है। आदमी के संकल्प में वह ताकत हुआ करती है, हवाओं का रुख मोड़ सकता है, नदियों की धारा मोड़ सकता है। ये आदमी का संकल्प हुआ करता है। ध्यान रखिए, संकल्प से बड़ा दुनिया में कुछ और नहीं होता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विल पावर मजबूत करो, कमजोर मत रखो। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? एक पत्थर दिल से उछाल कर देखो। ध्यान रखिए, इरादे होना चाहिए मजबूत। आदमी नाकाम क्यों हो रहा है? आज मैं अखबारों को उठा करके देखता हूं, समाचारों को सुनता हूं, देखता हूं, तो लगता है आदमी कितना नाउम्मीद हो गया है। पढ़ते हूं अखबारों को, आज उसने फांसी लगा ली, कल उसने आत्महत्या कर ली, उसने आग से अपना दहन कर लिया। देखता हूं, पढ़ता हूं, लगता है क्या हो गया इस आदमी को? ध्यान रखना मान्यवर, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि जिंदा होकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखना, मुर्दे मुर्दे से जी रहे हो, मरे मरे से जी रहे हो, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जी रहे हो, थके थके से जी रहे हो, सो के उठ रहे हो तो थके थके हो, ऑफिस से लौटे तो थके थके हो, जहां से देखा आदमी थका हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जी रहा है, बोझिल जिंदगी बना करके जी रहा है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, कभी प्रातः काल उठकर घर के छत पे जाके देखना। प्रातः काल तुम्हारे अनुसार नहीं, प्रातः काल के अनुसार। सूर्य की जब लालिमा आकाश में छाती है, भोर होती है, सूरज उगता है, देखना सुबह का दृश्य। कभी वक्त मिले, कभी सौभाग्य से जाग जाओ, बाकी तो तुम तो जागते नहीं हो। 8 बजे के पहले कौन सो के उठता हो? तो ज्ञान गंगा महोत्सव है, घर में बीबी किटकिट करेगी, चलो महाराज की प्रवचन सुनाते हैं जाकर के, इसलिए आदमी जल्दी उठ जाता है, वरना 8 बजे कोई सो के उठता है नहीं। तुम सो के भी क्या करोगे? ध्यान रख, बोले हम उठ जाते हैं। विचार करिए, सोचिए, आदमी प्रातः काल की भोर की बेला को कभी देखने का अवसर मिले तो सूर्य उदय को देखना, कैसा आनंद है प्रकृति में। पक्षी कलरव करते हैं, सुबह सुबह आकाश में पक्षियों का संगीत गूंजा करता है, पक्षी चहचहाया करते हैं। ऐसा लगता है जब वो घोंसले से उड़ करके वह पक्षी जब आकाश में समूह के रूप में उड़ता है, चहचहाहट करता है, तो ऐसा लगता है उन्हें देखकर जैसे किसी महामहोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हो। इतना आनंद उन पक्षियों में है। ध्यान रखना, जानवर आनंदित है, पक्षी आनंदित है, हवाएं आनंदित है। सुबह सुबह की पुरवाई देखो, सुबह सुबह का हवाओं का झोंका देखो, आनंद से स्फूर्ति से जीवन को भर दिया करता है। वृक्ष झूम रहे हैं, लताएं झूम रही हैं, फूल झूम रहे हैं, खुशबू बिखेर रहे हैं। फूल की पंखुड़ी पर पड़ी हुई पानी की बूंद किसी मोती से कम दिखाई नहीं दिया करती है। सुबह का आनंद देखो, घास पर बिखरे हुए ओस के कण, ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ने इस जगत में हीरे मोती बिखेर दिए हो। कितना आनंद है। वृक्ष आनंदित हैं, हवाएं आनंदित हैं, नदियां आनंदित हैं, झरने आनंदित हैं, पशु पक्षी आनंद में झूम रहे हैं। लेकिन ना जाने इस आदमी को क्या हो गया है, यह अपने चेहरे पर उदासी लेकर किस बात का गम है आपको बताइए, किस बात का दुख है आपको? आदमी उदास है, जानवर प्रसन्न है। ध्यान रखना, विचार करना है। आदमी की आंखों में आंसू है, आदमी बोझिल है, आदमी हताश है, जिंदगी से हारा हुआ है। एक व्यक्ति कल आए, उन्होंने कहा महाराज कभी कभी ऐसा लगता है, परिवार के वातावरण को देखो, घर को देखो, तो ऐसा लगता है कि मुझे जीना नहीं चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर, ऐसी स्थिति तुम्हारे घरों में निर्मित हो रही है मान्यवर, परिवार में यही हालात है। मैंने देखा, आज सुबह अखबार पढ़ा,
कहीं मौत है, कोई मारा जाता है, कभी कोई खुद मर जाता है। ध्यान रखना। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, तेरे शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। हर कोई परेशान है। निवेदन है आपसे, जीवन एक चुनौती है। मर जाने से पहले क्यों मर जाते हो मेरे भाई? जियो जिंदगी को जिंदा दिली के साथ। एक बात याद रखना, मरना वीरता नहीं, कायरता है। मरने में क्या रखा है? कोई बड़ा भारी काम है क्या? मर के कौन सा बड़ा काम कर लिया? मान्यवर, मरना कठिन नहीं होता है, 5 मिनट का खेल है, ज्यादा थोड़ी। प्रैक्टिस करना घर में जाके, विचार करना। एक फंदा लगाया, थोड़ा स्टूल पे लात मारी, आदमी गया। ध्यान रख, कितनी देर लगती मरने में? ज्यादा देर नहीं लगती है। मरना कोई बहादुरी का काम नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, थोड़ा सा जहर लाया, घोला, पिया, गया। कौन सी पूरी जिंदगी लग गई उसको? ध्यान रखना। मान्यवर, थोड़ा सा तेल डाला मिट्टी का, घासलेट डाला, पेट्रोल डाला, दिया सलाई जलाई, राम नाम सत्य है। मरना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कर भी मत लेना तुम ट्राई, ध्यान रखना, नहीं तो बड़े मेरी बात मान लो और गड़बड़ हो जाए मामला। ध्यान रखना, मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मरना तो छोटी सी घटना है, जीना जिंदगी भर की घटना हुआ करती है। ध्यान रखना, वीर वो होते हैं जो जिंदगी को जिया करते हैं। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, जीना कठिन नहीं, मरना आसान है यदि सही तरीके से जियो। और मेरी 2-4 बातें इन 26-27 दिन की ज्ञान गंगा में 2-4 बातें ही याद रख लेना। मैं विश्वास दिलाता हूं, मरता हुआ आदमी भी जीने की ख्वाहिश रख करके जिंदगी को जिएगा। मान्यवर, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें मत नहीं करूंगा, मैं समय सार नहीं पढ़ाऊंगा यहां बैठकर, मैं गीता का सार यहां बैठकर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं धर्म और पुराण के ग्रंथ आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन एक विश्वास दिलाता हूं, मेरी बातें बड़ी व्यवहारिक होंगी, मेरी बातें बड़ी पारिवारिक होंगी, मेरी बातें जिंदगी से जुड़ी होंगी। और मेरी बातों को यदि मान लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं, आप कहोगे यही गीता में लिखा है, यही समय सार में लिखा है और यही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, बातें शास्त्रों की नहीं, लेकिन ये बातें शास्त्रों में जरूर मिल जाएंगी। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पोथियों को पढ़ने से जिंदगी समझ नहीं आती मेरे भाई, जिंदगी किताबों में नहीं हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक भी किताब से किसी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन एक महापुरुष से हजारों किताबों का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखना, हजारों किताबें पैदा हो जाती हैं एक महापुरुष से, एक भी किताब महापुरुषों को जन्म नहीं दे सकती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो। कभी आपके परिचित ने, कभी आपके पड़ोसी ने, कभी आपके रिश्तेदारों ने, किसी दोस्त ने आत्महत्या की हो तो आज जाना उसकी कब्र पर। ध्यान रखिए, वो जाना आज वहां पर जहां उसकी चिता जलाई गई है, वो जरा कान लगाकर सुनना। तो मैं कहता हूं, यदि आप कान लगाकर सुनोगे तो भीतर से यही आवाज आएगी कि जो हमने किया वो तुम कभी मत करना। हम जिंदगी में इतनी बड़ा बुरा काम करके आज तक पश्चाताप कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिन सुनने की ताकत हो, कान में ताकत हो, यदि चिताओं की, मुर्दों की बातें सुनने की, तो मैं कहता हूं चिता से आवाज आएगी, ऐ इंसान, जो गलती मैंने की वो गलती जिंदगी में तू कभी मत करना। आत्महत्या की बात पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा करता है। एक बात बता दो मेरे भाई, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक दिया बुझाने से अंधेरा बढ़ता है या घटता है? घर में एक दिया जल रहा है, उसे फूंक दोगे अंधकार बढ़ जाया करता है। तो जिंदगी भी एक दिया है, इसे आत्महत्या की भट्टी में झोंक दोगे तो प्रकाश बढ़ेगा नहीं, जिंदगी में अंधकार फैल जाया करता है। मनुष्य का जीवन
आत्महत्या के लिए मिला है, सुसाइड करने के लिए मिला है? नहीं मेरे भाई। मालूम है इस मानव के तन को पाने के लिए क्या क्या किया है तुमने? पता है कई बार नाली के कीड़े बने हो और वहां सोचते रहे कि मैं मनुष्य बन जाऊं, ध्यान रखना है। कई बार सड़कों पर पशु पक्षी बन करके दौड़े हो, कई बार वृक्ष बन के खड़े हुए हो, कई बार आग पानी बने हो। किस लिए बने हो? एक बार मनुष्य का चोला हमको प्राप्त हो जाए। सारी मनीषा, सारी ज्ञानी, सारे शास्त्र, सारे धर्म कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव की देह प्राप्त हुआ करती है। ध्यान, ये जो शरीर जो तुम लेकर बैठे हो, याद है तुम्हें? इस शरीर को पाने से पहले तुमने 84 लाख शरीर को पाकर फेंका है। ध्यान रखना, 84 लाख शरीर चिता में जले हैं, 84 लाख शरीर दफन हुए हैं धरती के अंदर। 84 लाख चोले उतार के फेंको तब मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना, ये प्रभु का वरदान हुआ करता है, ये प्रकृति का वरदान हुआ करता है। और मैं आपसे कह रहा हूं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उपहार का उपहास मत बनाओ। ये परमात्मा के द्वारा जो उपहार मिला है इसे जीवन का त्योहार बना करके जियो। जिंदगी आनंद में परिवर्तित। हताश क्यों हो जिंदगी से? मान्यवर भगवान महावीर कहते हैं दूसरों की हत्या करना पाप है। एक चींटी को मारना भी पाप होता है जैन दर्शन में। मान्यवर आपसे निवेदन है, दूसरों की हत्या करना पाप है तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि अपनी हत्या करना महापाप हुआ करता है। ध्यान रखना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। अहिंसा का संदेश देता है मेरा देश। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि